हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो काफ़ी टाइम के बाद फिर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ये हर बार। यस बेबी, हाय बोल दो सबको। से हाय, से हाय। इंटरेस्टेड नहीं है? क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग कर रही हूँ और बीच बीच में तो वैसे मेकअप वीडियो वगैरह सब जाता ही रहता है। सो जीवा मुझे बीच में उठाकर लेकर चली गई थी। बात नहीं करने दोगे क्या? ओके, ये मैं 2 मिनट्स। मैं अभी आई हूँ किचन में और जीवा को फ्रिज में टॉफ़ी दिख गया, चॉकलेट, तो वो अभी लेके ही मानेगी। एंड यू कैन सी द रिएक्शन, आप किस तरीके से ये करती है। क्या चाहिए जीवा? तो ये जीवा का भी न्यू स्टाइल है। वो अभी बहुत ज़्यादा एंग्री होती है ना, तो वो अपने पता नहीं किस तरीके से मुंह बनाती है, फेस बनाती है। एंड ये जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, आई थिंक ये लास्ट बचा हुआ है। एंड जीवा को ये चाहिए। टेक इट। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या चाहिए तो आपको? आ जाओ बता दो। नहीं चाहिए। अरे अरे, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? पूरा डब्बा चाहिए, पूरा डब्बा चाहिए। अब उसमें है नहीं बेबी, खत्म हो गया। जीवा को बहुत कस के सर्दी हुआ है और पिछले ये 2 दिन के अंदर ही हुआ है, बहुत ज़्यादा आई मीन। तो इसको मैं मेडिसिन दे रही हूँ, होममेड भी कर रही हूँ। और इसके नाक से बहुत ज़्यादा आई मीन पानी आ रहा है। तो बच्चों को सर्दी में देखभाल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हो गया? और कुछ चाहिए आपको? लेट्स गो, लेट्स गो। ये देखो जीवा कैसे अपने चॉकलेट लेके रूम में जा रही है। लेट्स गो इन रूम। हाँ बेटू, रूम में चलो, आ जाओ। ये खाओगे? ये खाओगी? ये मैं खा जाऊँ क्या? इसका न्यू ड्रेस मैंने नाइट वेयर मंगाया था, तो ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसका साइज एक्सचेंज करना है मुझे, बट ये मुझे खोलने ही नहीं दे रही है। कहाँ जाना जीवा? शो, पता नहीं है क्या क्या लैंग्वेज आजकल बोलने लगी है। कहाँ जाना जीवा? हाँ, कहाँ जाना आपको? एंड यू कैन सी फैलावा ऑलरेडी, आप देख सकते हो कितना। पापा के पास जाना है बेटा? पापा अभी ऑफिस क्या है ना, ऑफिस क्या है ना जीवा, पापा के पास जाना है। पापा के पास अभी नहीं जा सकते बेटू। क्या चाहिए आपको? इसको बाहर जाना है और ये कोई भी आता है ना तो एक्साइटेड हो जाती है बाहर जाने के लिए। इसको हर टाइम बाहर जाना है। अरे अरे ये अब गुस्से में अपने बाल सारा निकाल लेगी। हम लोग आ गए रूम में। क्या चाहिए बेटा? आप तो मुझे ब्लॉगिंग इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करती गाइस, क्योंकि आप देख ही रहे हो हालत मेरा क्या करती है। जीवा कम कम दिस साइड, सिट डाउन, सिट डाउन। ये देखो तो बॉल से खेलोगी जीवा। जीवा सी व्हाट इज दिस? वाओ, नहीं चाहिए। जीवा को मैंने बहुत मुश्किल से उसको थोड़ा सा पैम्पर करके अभी छोड़ दिया है, आप देख सकते हो। वेट अ मोमेंट। ये देखो मैंने कुछ टॉयज वगैरह निकाल दिया, टॉफ़ी एंड, जो कि मैं देती नहीं बट ये देख लेती है ना। मैंने इसके पापा को बिल्कुल मतलब सख्त मना करके रखा है कि आपको घर में टॉफ़ी नहीं लानी है, बट ये शॉप पे जाती है और बाहर ये लेके आ जाती है। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, किसी अकेले से मैनर्स आप बच्चे को नहीं सिखा सकते हो, सबको ध्यान देना होता है। बट लाड़ प्यार जो होता है ना माँ बाप का, तो वो कहीं कहीं पे चूक जाते हैं। कोई नहीं, कभी कभी तो खा ही सकते हैं। अभी जीवा बिजी है, मैं आपसे बात कर लेती हूँ। जीवा को मैंने बिजी कर दिया है और आपसे बात कुछ शेयर करनी थी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बाय द वे, मैं बहुत टाइम से रोज़ सोचती हूँ कि ब्लॉगिंग रोज़ करूँ, बट क्या होता है ना, मैं ब्लॉग करती भी हूँ ना तो आप लोग देखते तो हो ऑलमोस्ट, मतलब सब लोग अच्छे से देखते हो, बट लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो। तो जो वो थोड़ा सा ना मन छोटा हो जाता है, तो फिर करने का मन नहीं करता। बट फिर ध्यान आता है कि क्या फ़र्क पड़ता है। फिर से वो शुरू हो गई कि लोग आपको कितना वॉच कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहो और डेफिनेटली आपको आपका जब काम अच्छा होगा ना
तो अप्रिसिएशन एक ना एक दिन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं वही होप लेकर कंटिन्यू अब सोचती हूँ कि सब कुछ करूँ, मेकअप वीडियो भी कंटिन्यू जाता है, इतना मेहनत चाहता है, फिर भी जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इंस्टा पे आप चेकआउट करिएगा, वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मेकअप वीडियो डालती हूँ, हैक्स डालती हूँ। और मैंने ऐसे बहुत लोगों के, दे दो मैं करती हूँ, मैंने ऐसे, लाओ मैं निकाल देती हूँ, लाओ मैं निकाल देती हूँ, गिव इट टू मी। निकल तो गया बच्चा, ये मैं भी खाऊं क्या? थोड़ा सा मम्मा खाएगी, थोड़ा सा आप खाओ, ओके। तो बहुत लोगों के ऐसे वीडियो में देखती हूँ ना जहाँ पे लोग का कुछ भी काम नहीं होता है और अच्छे से उनका आई मेकअप ब्लेंड भी नहीं होता है, और उसको इतने लाइक भरे पड़े होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मेकअप अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं होती है, जिनको अच्छे से मेकअप नहीं आता, डेफिनेटली वो भी अभी लर्न कर रहे हैं और सबका अपना अपना किस्मत होता है। तो उनको बहुत व्यू और लाइक मिल जाते हैं, तो वो सब देखकर ना थोड़ा सा मतलब मन छोटा हो जाता है कि मेरे में ऐसा क्या कमी है, मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। तो पर डे हर एक मेकअप वीडियो में, और मैं हर एक वीडियो के साथ मैं ये सोचती हूँ कि मैं इम्प्रूव करूँ अपने आप को, और कहाँ मैं गलत जा रही हूँ उसको इम्प्रूव करूँ। डेफिनेटली आप लोगों के लिए तो मैं करती हूँ ताकि आपको कुछ सीखने के लिए मिले, और साथ में मैं अपने लिए भी करी कि जो भी काम अगर करता है ना लोग तो अपने लिए ही करता है। और आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि लाइफ में आगे बढ़ो। तो बस यही, अगर आप मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पहले से कर चुके हो देन थैंक यू सो मच। और आजकल ना मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, तो मैं बात करते करते तुरंत लेट जाती हूँ। और उसके पीछे बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं आप नॉन वेजिटेरियन थे, वेजिटेरियन हो गया, तो ये रीज़न हो सकता है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट ऐसा बोलते हैं अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट वगैरह लेना चाहिए। कुछ टाइम पहले ना मैं इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गई थी, मैंने चीनी छोड़ दिया था, मैंने फ्राइज जितने भी फूड होते थे वो खाना छोड़ दिया था। बट अभी मुझे ऐसा लगता है ना वो वही लोग कर सकते हैं ना जिनके फैमिली मेंबर में सब लोग रूटीन में हो और सब लोग एक तरीके का खाना प्रीफर करते हो। बट यहाँ तो बच्चे के लिए कुछ और बनाओ, हस्बैंड के लिए कुछ और बनाओ, अगर कोई फैमिली मेंबर आ गया तो उसके लिए कुछ और, अपने लिए कुछ। तो एक मिडिल फैमिली में अगर आप रहते हो ना तो इस तरीके का आप रूटीन लेके नहीं चल सकते कि बहुत हैक्टिक हो जाता था। तो इसलिए मैं जो अब बनता है नॉर्मली, डेफिनेटली मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा फ्राई और ऑयलिंग वाले खाने नहीं खाते, ऑयल वाले, बट मैं अब ऑलमोस्ट अब खा लेती हूँ नॉर्मल, कुछ ऐसा डाइट वाइट नहीं है मेरा। और जीवा तो मुझे दिन भर इतना भगाती है, तो वैसे ही मेरा वेट लॉस हो जाता है, तो अभी नीड नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज वगैरह भी करूँ। और एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी, जीवा भी बहुत छोटी है, आई मीन 2 साल की अभी अब वो हुई है 20 को, और 3 दिन पहले उसका बर्थडे था। तो इसमें क्या होता है ना, 2 साल के जब बच्चे आपके हो जाते हैं या फिर 1 ईयर के भी हो जाते हैं, तो बहुत लोग ये आपके बारे में बातें करने लगते हैं कि सेकेंड बेबी प्लान कर लो। डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि सेकेंड बेबी प्लान करें, और कोई नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा डिले करो, बट एक बेबी के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका बच्चा समय से खा नहीं रहा है, आपका बच्चा 4 जगह घूम रहा है, और बेबी करना इट्स नॉट अ बिग डील, और बिग डील भी बोल सकते हो। अगर जिसको नॉर्मली कंसीव होता है तो उनके लिए बहुत बिग डील नहीं है, जिनको नॉर्मली कंसीव नहीं होता है या फिर बहुत मन्नत और बहुत मुद्दतों के बाद अगर किसी को बेबी मिलता है ना, तो अलग अलग सिचुएशन होता है लोगों का। मैं ये नहीं बोल सकती कि जो तुरंत जिनको बेबी होता है वो भी गलत है, और जिनको लेट से हो रहा है वो अपने अपने जगह पे सब लोग सही है। बट लोग आपके बारे में ये बात करते हैं ना कि अरे बेबी अभी हो गया, अब तो कर लेना चाहिए। बहुत लोग ये भी बातें बनाएंगे, अरे बुढ़ापे तक क्या बेबी ही पैदा करते रहोगे, और अपने बच्चे को क्या आपके ऊपर शोभा देता है कि आप बुढ़ापा तक अपने बच्चे को खिलाओ, शोभा नहीं देता है। तो उन लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, और अगर आप बहुत यंग हैं तो आप ऐसा करो 10 बच्चे कर लो, आई डोंट केयर। और मैं अपने आप को नहीं मानती, मेरी एज, अगर मैं मेरी शादी जल्दी हो गई और मेरा बच्चा लेट कंसीव हुआ, या फिर
मुझे लेट से बच्चा मैंने पैदा किया, तो ये मेरी गलती नहीं है। सब ऊपर वाले के यहाँ विधाता जो होते हैं हमारे, उनके ऊपर सब लिखा हुआ होता है कि किसको कब क्या देना है। तो मेरी जब बेटी आई मेरी लाइफ में तो उनको पता था कि मुझे कब क्या देना है, और मैं अभी बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के साथ। और सेकंड बेबी जब भी प्लान करेंगे, आपको बहुत अच्छा सा ग्रैंड बर्थडे जिस तरीके से पहली बेटी में करा था। यस बेबी, वेट अ मोमेंट। क्या पहले मैं भी जीवा को दूध दे देती हूँ, उसके बाद इस टॉपिक पे कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी आई थिंक उसको भूख लगी है, तो मैं अभी चलूँगी किचन में। और किचन में ये सब बहुत फैला हुआ रहता है क्योंकि मैं शूट करती हूँ ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो अभी जीवा को थोड़ा दूध देकर मे भी वो सो जाए और आपसे बात करना भी मेरे लिए ईजी हो। तो बस इस तरीके से ब्लॉग में बने रहो, और आगे क्या किस तरीके से मैं आपको कुछ भी बताने वाली हूँ ना, आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है। कि लोग आपको कितना जिसको खुद को नॉलेज नहीं होगा ना लाइफ में सब कुछ करने का, बस उनको लगेगा बच्चा पैदा कर लिया 2-3 और उन्होंने तीर मार लिया हो। और चलो भाई, आप आगे आगे तीर मारो, मैं पीछे पीछे तीर मारूंगी। मुझे अभी 4-5 बच्चे पैदा अभी नहीं करने हैं। और डेफिनेटली अगर आप ये बोलोगे होते नहीं तो करोगे क्या, चलो ये भी सही आप बोल रहे हो कि ठीक है मुझे लेट कंसीव हुआ, तो आपको कैसे पता कि सेकेंड बेबी भी मैं लेट कंसीव करूँगी, या फिर मैं अभी प्लान नहीं कर रही हूँ, या फिर मुझे हो नहीं रहा है। तो ये आप जज मत करो कि मुझे हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आपको हो रहा है तो आप 20-30 कर लो, क्योंकि मुझे आप लोग जैसे अपने बच्चे को बोलता है ना, पैदा करके बस 4-5 घंटे के लिए इधर उधर घुमाने फिराने के लिए नहीं भेजना है, खुद ही पालना है अपने बच्चों को 24 घंटे। और मेरे बच्चे को हेल्प करने वाला कोई 1 घंटा भी नहीं होता है। तो अगर आप लोग को हेल्प के लिए है 2, 4, 5, 10 घंटे भी, तो आप लोग करो। बट मुझे ये मत बोलो कि मेरी उम्र निकली जा रही है और मुझे अब कर लेना चाहिए, मेरे हस्बैंड अब बूढ़े हो रहे हैं। तो कोई नहीं, मेरे हस्बैंड बूढ़े हो रहे हैं तो हम लोग बूढ़े में ही पैदा करेंगे, और आप लोग यंग यंग में पैदा कर और यंग यंग में दादी नानी बन जाओ। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, ठीक है। वही मैं आपके साथ ये चीज़ बोलना चाह रही थी कि लोग आपके बारे में इतने मेंटलिटी लोगों की गंदी होती है ना। अगर आपकी जल्दी शादी हो गई, आपने लेट कंसीव किया, भले ही वो आपसे उम्र में बड़े रहें या आपके उम्र बराबर हो, उम्र के मतलब बराबर हो, और वो अगर उनकी लेट शादी होती है तो सही है, वो बहुत यंग एज में पैदा कर रहे हैं। अगर आपकी शादी जल्दी हो जाती है, अर्ली हो जाती है, और आपको लेट कंसीव होता है, तो आप बूढ़े हो जा रहे हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको कितनी 100 साल की, 80 साल की, 70 साल की, 60 साल की बुढ़िया लग रही हूँ। और जो लोग ये बोलते हैं कि बूढ़े में बच्चा पैदा करोगे, मे बी वो अभी तक वो बॉटल वगैरह शायद आई थिंक नहीं छोड़े, उनके मम्मी पापा ने उनकी शादी कर दी। और एक चीज़ और शेयर करनी थी, बस मैं जीवा को दूध दे देती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। सो जीवा का अभी पोटी कार्यक्रम शुरू हो गया, तो मैं किचन में ही बैठ गई हूँ, तो अपने बातों को यहीं कंटिन्यू कर लेती हूँ ताकि मुझे भी टाइम, क्योंकि मुझे शूट करना है और फालतू बकवास में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट सोचा थोड़ा बहुत तो अपडेट देना चाहिए लाइफ में क्या चल रहा है। तो बस यही गोल घूम के अगर कोई मुद्दा आता है तो ये आता है कि आप जितने करने आप करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। आप दूसरे के लाइफ में इतना प्रिडिक्ट मत करो कि किसके लाइफ में क्या होने वाला है। और सेकंड ये कि 2 दिन पहले मैंने अपने बेबी के बर्थडे सेलिब्रेट किया था अपनी बेटी का, और एक नॉर्मल छोटा सा डिनर रखा था रेस्टोरेंट में। तो कुछ लोगों ने ये डिस्कस किया कि उनको इनविटेशन नहीं मिला, या बहुत लोगों ने ये बातें की कि अरे आपको इनविटेशन नहीं मिला। तो जब इनविटेशन देना था, और सबको पता है बहुत ग्रैंड बर्थडे किया था बेटी का मैंने, और आपको भी इनविटेशन दिया था, आप आए भी और बहुत अच्छे से आपने पेट भर कर खाया भी और गए भी। पूरे मोहल्ले में बहुत अच्छे से मेरे और मेरे हस्बैंड की वाहवाही हुई कि वाओ कितने अच्छे से बर्थडे किया बेटी का। बट कुछ लोग जो जल कुकड़े लोग होते हैं ना, वो तो आपके बारे में हमेशा बात बनाएंगे, अरे इसके पास इतने पैसे तभी तो ये कर रहे हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बैंक में तिजोरी में भरकर और अपना 5 रुपया भी खर्च वो नहीं कर और सोचेंगे मैं बिल्डिंग पीट लूँगा और
अपने ऊपर खर्च नहीं करना, अपने आप को मेंटेन नहीं करना। और अगर कोई सामने वाला बंदा अच्छे से मेंटेन करके अपने लाइफ को अच्छे से जी रहा है तो उसको लगेगा कि उसके पास पैसे हैं भैया, तभी तो वो जी रहे हैं। नहीं भैया, तुमको जीने का तरीका पता नहीं है, तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम अपने बैंक में तिजोरी भर रहे हो। मैं तिजोरी नहीं भर रही, मैं सेविंग भी कर रही हूँ और अपने अपने लाइफ को अच्छे से जी रही हूँ। और बात रहा कि बर्थडे में मैंने किसी को नहीं बुलाया, तो जब बुलाना था बुलाया था, बहुत अच्छे से किया था। अब मेरी बेटी का बर्थडे हर साल होगा और मैं छोटा मोटा एक अपना फैमिली डिनर ही करूँगी। मैं इतनी धीरू भाई अंबानी नहीं हूँ कि मैं हर साल अपने बेटी का ग्रैंड बर्थडे करके आप सबको सेलिब्रेट करूं और आप लोग को बुलाऊं, आप लोग को खुश रखूं, और फिर भी आप लोग खुश नहीं रहोगे। मुझे पता है, मैं आप लोगों के लिए जितना भी कर लूं आप लोग खुश नहीं रहोगे, तो मुझे आप लोगों के पीछे नहीं भागना है। ये अपना जो मेंटलिटी है ना, वो अपने पास रखो और सामने वाले को पोक मत करो, डिस्टर्ब मत करो। अपने लाइफ में जी रहा है ना, देखो अभी के टाइम में ना फाइनेंशियली सभी लोग स्ट्रांग है, तो ये क्यों करते हो, पोक क्यों करते हो? आप अपने लाइफ में खुश रहो, मुझे अपने लाइफ में। और जब मिलते हो ना यार, दिल से मिलो, अदरवाइज पता है चूतियापंती मत करो, मत मिलो, दिखावा मत करो, शो ऑफ मत करो किसी के लिए कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए इतना कर रही हूँ, क्योंकि आप नहीं करते हो। आपका बिहेवियर बता देता है, आपका बर्ताव बता देता है कि आपको मुझसे कितनी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कितने जल रहे हो। बहुत सारे एक ना बदतमीज निहायती लोग होंगे ना, जब उसके घर पे जाओ बहुत अच्छे से सब कुछ आप मिलजुल कर सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर दो, और जब सामने से देखेंगे ना तो वो ऐसा शकल बनाएंगे, सड़ा हुआ मुंह बनाएंगे और आपको इग्नोर करेंगे। तो ये सोचो ना कि इग्नोर तुम कर रहे हो ना, सामने वाला। मैं सच पूछो ना, मैं क्या ही बोलूँ। अगर मैं वैसे हरकतें करने लगूँ ना तो तुम लोगों की बैंड बज जाएगी। बट मेरे संस्कार में वैसा नहीं है कि अगर कोई मुझे 4 जूता भी मारे ना और गाली दे के भी जाए ना, अगर वो मेरे दरवाजे पे आता है ना तो मैं उसको इग्नोर नहीं करूँगी, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करूँगी। ये मेरा संस्कार है, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने बताया है। आई डोंट नो आप लोगों को क्या संस्कार डाला गया, क्या माइंड में डाला गया। आप में भी बचपन से यही सिखाया गया होगा कि अपने से कैसे लोगों से जला जाता है, कैसे किसी को खुश नहीं रहने दिया जाता है। तो बस वही है कि, और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको इनविटेशन नहीं दिया, अपनी बेटी के बर्थडे में आपको नहीं बुलाया एंड ऑल दैट, तो आप मुझे ब्लेसिंग दो कि मैं हर साल अपनी बेटी का बर्थडे जो है, और जो भी आने वाला बच्चा होगा उसका ग्रैंड बर्थडे मैं करूं हर साल, और आपको बुलाऊं और आप आएँ हाथ धोकर अच्छे से जाएं, ठीक है। सो बस आज का ज्ञान इतना ही, और अभी ब्लॉग में बने रहें। और आज का डे कैसा गुजरता है, कैसे मैं शूट वगैरह करती हूँ। आज मेकअप वीडियो, नायका हॉल, ये सब शूट करना है, तो ये सब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और बस यूँ ही ब्लॉग में बने रहो, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो। स्टे ट्यून्ड। सो एज आई सेड कि मुझे बहुत शूट वगैरह करना है, तो उसको अगर मैं दिखाऊं और अभी फुल डे रूटीन दिखाऊंगी तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो मैंने सोचा, आई थॉट कि ये ब्लॉग मुझे इन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी मेरा अभी से रूटीन होगा शूट वगैरह का वो मैं दूसरे ब्लॉग में दिखा दूँगी। एंड सोचा थोड़ा बात करके आपसे इस ब्लॉग को यहीं इन कर देती हूँ, अदरवाइज ब्लॉग काफ़ी लेंदी हो जाएगा और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं अपना रूटीन दिखाना चाहती हूँ या फिर अपने जो भी दिल की बातें थी आप लोगों से मैंने बोला, और कितने हद तक आप लोग इस बात से रिलेट करते हो। आई नो ये बहुत सारे लोग भी देख सकते हैं और मे भी कुछ लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी डेफिनेटली मेरी पब्लिक अभी उतनी बड़ी नहीं है, बट जो लोग भी देख रहे हैं ना डेफिनेटली मेरी बातों से अग्री करेंगे कि ये जो फ्री का मुंह होता है ना, जिसमें पैसे नहीं लगते, लोग आपको कुछ भी बोल के जाते हैं। सो ये भी जीवा का देख सकते हो, मतलब इतना फैला हुआ रहता है ना कि आप अपने घर को क्लीन, मतलब मैं अब सोचती हूँ क्लीन तो होगा मतलब जीवा थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़े बातें को अच्छे से समझने लगेगी, तो जीवा डेफिनेटली बात को समझिए। एंड जीवा को मैंने ये चेंज कर डाला, ये देखो सॉक्स वगैरह मैंने डाल दिया है जीवा को, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और ये बहुत इरिटेट हो रही थी। अभी का जो मौसम है ना, कभी ठंडा कभी गर्मी, कभी ठंडा कभी गर्मी, सेम बच्चों के साथ भी हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से वो कंफ्यूज हैं, उनको कभी गर्मी लग रही है, कभी उनको सर्दी लग रही है। और जीवा को 2 दिन से कंटिन्यू फीवर है, जिसकी वजह से मैं उसको अभी सॉक्स वगैरह 2 दिन से डाल के रख रही हूँ। उसके पहले नॉर्मल ही पहना के रख रही थी, हाफ पैंट और
नॉर्मल टी शर्ट, बट अभी थोड़ा फुल कपड़े जीवा को मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड जीवा इज डूइंग स्टडी। बच्चों को आप हर समय टीवी और फ़ोन नहीं दे सकते, तो अभी ये जीवा को आई डोंट नो किसने भी दिया था, जो भी दिया था। आई थिंक ये बुक सेट आया था इस तरीके का, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये मैंने बाय नहीं करा है, डेफिनेटली मैंने कुछ बुक्स जीवा के लिए बाय करा तो है, बट ये गिफ्ट में भी आया था और बहुत हेल्पफुल रहा ये जीवा के लिए। इसमें तो खैर ये अभी राइटिंग वगैरह देना है, तो अभी जीवा अभी नहीं कर सकती, बट बस ऐसे ही मैंने इसको बिजी रखने के लिए, समझने के लिए, कुछ तो बच्चे को समझ में आएगा कि क्या करना है। और जीवा बहुत ज़्यादा टीवी देखती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जीवा को इंगेज रखूँ इस तरीके से। वाओ, हाय। एंड सामने ये देखो क्या, मतलब मैं शूट के लिए अभी कुछ साड़ी और कुछ ब्लाउज निकाल के अभी रखी हूँ जो शूट करूँगी। और जीवा अभी सो जाएगी, क्योंकि मैंने सोचा ना कि अगर अब मैं अभी से ब्लॉगिंग करूँ तो बहुत हैक्टिक हो जाएगा मेरे लिए भी, और जीवा अभी सोई भी नहीं है, मैंने अभी शूट भी स्टार्ट नहीं करा है, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एक यही बोल रही थी कि पॉजिटिव रहो लाइफ में, और दूसरों के खुशियों में खुश रहो। जब दूसरों के खुशियों से खुश रहोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक वो जो चीज़ आपको चाहिए वो उसके प्रभाव से आपके पास भी अगर आपको लगता है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है या मुझे वो लाइफ में चाहिए, तो आप बस दिल साफ रखो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। दूसरे को जलकर, दूसरे को टॉन्ट करके और दूसरे को हर्ट करके, गलत बोल के आप कुछ भी अचीव नहीं करोगे लाइफ में। आपका पूरा लाइफ राउंड सर्कल की तरह हो जाएगा, जहाँ पे आप थे राउंड सर्कल वहीं पे रहोगे। अगर सच में लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है, तो लोगों से जेलसी छोड़ो और दिल साफ रखो। अदरवाइज आप पूजा नहीं करो, ठीक है, आप, मैं ये नहीं बोलती आप रोज पूजा करो, पाठ करो, मत करो, कुछ भी मत करो, बस लोगों का दिल मत दुखाओ और भगवान वैसे भी खुश हो जाएंगे और आपको जो चाहिए, ट्रस्ट मी आपको मिलेगा। एंड एक चीज़ और कि पैसे से स्टेटस लोगों का नहीं बदलता। ये अगर किसी का थॉट है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना स्टेटस बदल सकते हो, या फिर आप अपना बात करने का तरीका बदल सकते हो। आप भले ही किसी को देख कर कपड़े कॉपी कर लो, लाइक मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, अब मेरे पे ही ले लो। मैं सेलिब्रिटी स्टाइल कपड़े पहन सकती हूँ। उसके अगर मुझे पसंद है लाइक कोई सेलिब्रिटी, ऐश्वर्या राय, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके जैसे कपड़े पहन पाऊँ और उनका स्टाइल कॉपी कर पाऊँ। बट आप उनका स्टेटस कॉपी नहीं कर सकते, आप उनके बात करने का तरीका कॉपी नहीं कर सकते, एंड जो भी उनका लाइफस्टाइल है आप कॉपी नहीं कर सकते। वो उनके खून में है, वो उन्होंने उतना अचीव करा है। और कुछ स्टेटस होता है जो वो आपको नहीं आप ला पाओगे, क्योंकि आपका मेंटलिटी वही है कि मैं बैंक में दबा कर रखूं और लोगों के सामने बेचारा और बेचारी बन के घूमूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना अच्छा लाइफ कैसे जी सकता हूं। तो वो स्टेटस आप पे नहीं आ सकता, आप चाह कर भी नहीं ला सकते। मैं मेरे पास पैसे कम हो या ज़्यादा हो, या जो भी मेरा इनकम हो, मैं उसमें अपना स्टेटस मेंटेन करके रखूँगी। स्टेटस पैदाइशी आती है, और आप बोलोगे कि ये प्राउड है, ये घमंड है, तो ये घमंड नहीं है, सच में है। ये मेंटलिटी, अच्छे से रहना, वेल मेंटेन रहना, ये पैदाइशी होती है। आप नहीं रह पाओगे, आप चाह कर भी नहीं कर पाओगे, आप उतना खर्च नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे मैं खर्च करूँगा, मैं अपने अच्छे लाइफस्टाइल पे, नहीं जी मैं बैंक में रखूँगा। आप रखो। तो वही बात है, पैसे से स्टेटस कॉपी नहीं होता। आप जितना भी कमा लो, आप कॉपी नहीं कर सकते। तो अगर कोई सामने वाला अच्छे से रह रहा है, लाइफ में अपना खुश है, और तो उसको खुश रहने दो। एंड ये देखो, अब सोना चाहती है। तो बस आज के ब्लॉग को यही एंड करूंगी, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो और कोई भी बातें अगर आपको सच में दिल से लगी हो, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, बट आपको एक लाइफ का जो
साइड है वो आपको अपने लाइफ का वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मेरी बातों से अगर कोई हर्ट होता है, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा मतलब वो नहीं होता है कि आपको मैं कुछ भी बोलूँ या फिर आपको हर्ट करूँ। बट जब आप मुझे हर्ट करते हो तो उसका जवाब देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज आप वैसे ही अपना मुंह खोलते चले जाओगे। और मैं आपको इसलिए रोकना चाहती हूँ ना, ताकि आप अपने लाइफ में अब तो रुक जाओ, अब तो ठहर जाओ, अब तो कहीं किसी का दिल मत दुखाओ। जितना दुखाना था दुखा लिया, जितना किसी को हर्ट करना था कर लिया। अब बस करो, अब खुश रहो अपने लाइफ में, किसी को रहने दो। और मैंने आपको कभी मेंटली आप लोग को टॉर्चर नहीं करा, तो आप मुझे टॉर्चर मत करो। और बस अच्छे से रहो। अभी भी अगर चाहते हो लाइफ में कुछ करो तो बस मेरा या किसी और का दिल मत दुखाओ। और ये मत बोलो कि मेरे पास बहुत है, तुम्हारे पास नहीं है। तो अगर तुमको लगता है कि मेरे पास बहुत है, तो वो ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर, और तुम्हारे ऊपर भी है। तुम भी अच्छे से कमा रहे हो और अच्छे से अपना लाइफ जी रहे हो, ठीक है। तो बस आज का ब्लॉग यही एंड करूँगी और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड जीवा अभी सोएगी थोड़ी देर में, आप देख सकते हो ये अभी दूध पी रही है। और उसके बाद जो भी ब्लॉग होगा मैं कंटिन्यू करूँगी। स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो निगेटिव बातें करते हैं तो उन सबको मैं बोलूँगी स्टे पॉजिटिव। उन सबको बोलूँगी हाँ सो जाओ, अच्छा आ जाओ, गोद में आ जाओ, गोद में आ जाओ। सो उन सबको बोलूँगी स्टे पॉजिटिव। आपके साथ भी बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ होगा, बस दूसरे को परेशान ना करो। बाय बाय।